बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के भी के एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो वो हमारे पास इस तरह गिवन है कि इन ईच केस यूज द इनिशियल कंडीशन एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिटरमाइन पर्टिकुलर सोल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन गिवन है ये वाला, और इसके साथ ये इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, और इसके लिए हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन वो मालूम करनी है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है तो इसको मैंने फर्स्ट यहाँ पे ये दोबारा लिख दिया कि एक्स वाई इक्वल टू सी, और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। पार्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये जो सी है तो इस सी को हमने ख़त्म करना होगा, मतलब इस सी की जगह हमने यहाँ पे कोई वैल्यू वो पुट करनी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सी की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब सी की वैल्यू को मालूम करने के लिए यहाँ पे ये जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है ये हमने यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि y अप टू इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट x इक्वल टू, यहाँ पे ये जो हमारे पास इनपुट है तो ये है 2, और यहाँ पे ये जो तो मतलब x यहाँ पे इक्वल है 2 की, और यहाँ पे ये जो 1 है तो ये आउटपुट है, तो ये y की वैल्यू है। और इसको हमने इन इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो अब यहाँ पे ये इस x की जगह मैंने 2 लिखना है और y की जगह 1 लिखना है एंड इक्वल टू c। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 आती है तो c इक्वल आ गई 2 की। तो मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे क्या करना है, c की वैल्यू मालूम करनी है, तो c यहाँ पे इक्वल आ गई 2 की। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, c की जगह पुट करना है, ये इस c की जगह ये जो 2 हमने मालूम कर ली तो ये पुट करनी है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसकी आंसर आ गई, मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई तो इसको कहा जाता है पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट गिवन होती है तो उस कांस्टेंट को जब हम ख़त्म कर ले और उसकी जगह हम कोई वैल्यू पुट कर ले तो उसको कहा जाता है फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन। जब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करनी है। यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन है, इसमें भी हमने सी की जगह वैल्यू पुट करनी है। तो अगेन इसके लिए हमने ये वाला जो इनिशियल कंडीशन है तो ये यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। इन 1 में हमने क्या करनी है, x की जगह 1 और y की जगह 2 इसकी जगह इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे ये y है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 2 इक्वल टू x, तो x की जगह 1 एंड फिर माइनस x, यहाँ पे तो x इक्वल है 1 की एंड ln 1 और प्लस c। जब यहाँ पे ये 2 इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे ln 1 वो इक्वल होती है 0 की, तो 0 मल्टीप्लाई 1 से क्या 0 आती है, और प्लस c को इस तरह वापस लिख दिया। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये 2 है लेफ्ट साइड में और यहाँ पे ये 1 है, तो 1 को अगर मैं इस 1 को अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लूँ तो ये माइनस हो जाएगी, मतलब 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 से 1 आती है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। तो c की वैल्यू यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। तो अब यहाँ इस 1 को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि y इक्वल x माइनस x ln x, और c है तो c की जगह क्या 1 लिखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल सी, और इसके लिए जो इनिशियल कंडीशन है तो वो इस तरह है कि वाई पाई ओवर 4 इक्वल 1। तो यहाँ पे भी हमने एक्स की जगह क्या करना है, पुट करना है पाई ओवर 4 एंड वाई वो इक्वल लेना है 1 की, और इस इक्वेशन में हमने पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि साइन यहाँ पे x है तो x की जगह पुट करना है पाई ओवर 4 एंड y, तो y की जगह हमने पुट करना है 1 एंड यहाँ पे भी ये y है तो y की जगह भी क्या 1 लिखना है और इक्वल टू c। जब यहाँ पे ये साइन पाई ओवर 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसे पाई ओवर 4 आती है, तो मतलब यहाँ पे ये रह जाएगा साइन पाई ओवर 4, और साइन पाई ओवर 4 वो इक्वल होती है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट की एंड प्लस 1 और इक्वल टू c। तो अब यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट मैंने एलसीएम लिया
और यहाँ पे ये 2 को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एन, ये प्लस ये लिखना है और न्यूमरेटर में 1 ये n इक्वल टू सी। तो अब यहाँ पे इसको हमने कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करनी है, तो इससे ये आ जाएगा कि 0 पॉइंट, तो यहाँ पे ये c की वैल्यू, तो अगेन इस c की वैल्यू को हमने यहाँ पे इस गिवन इक्वेशन में पुट करनी है। सो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह जाएगी कि sin x y n प्लस y, और यहाँ पे ये c, तो c की जगह ये लिखना है कि 0.70 and 71। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन। जब जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये y स्क्वायर ओवर x इक्वल x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, और इसके लिए जो इनिशियल कंडीशन है तो वो इस तरह है कि y अब 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब ये इस तरह लिखना है कि पुट x इक्वल 1 एंड y इक्वल 1। इस गिवन इक्वेशन में हमने x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह भी 1 पुट करना है। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर में y है तो y की जगह 1, तो ये 1 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी x की जगह 1 एंड इक्वल टू, यहाँ पे भी x की जगह हमने क्या 1 पुट करना है, तो यहाँ पे ये 1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस c। तो यहाँ पे ये 1 स्क्वायर से क्या 1 आती है और 1 डिवाइडेड बाई 1 से 1, एंड यहाँ पे ये 1 स्क्वायर से भी 1, तो 1 ओवर 2, तो इसको मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये -1 ओवर 2 एंड इक्वल c। अब यहाँ पे इसका हमने वो एलसीएम लेना है, तो 2 एलसीएम और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई भी करनी है, तो यहाँ पे ये 2 - 1 इक्वल c। तो यहाँ पे c इक्वल आ जाएगी 1 ओवर 2 की। तो अब इस c की वैल्यू को हमने इस गिवन इक्वेशन में पुट करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x एन इक्वल x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे c, तो c की जगह क्या 1 ओवर 2 ये लिखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन जनरल सोल्यूशन। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो वो सॉल्व करना है, तो वो इस तरह है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने इसके साथ भी यहाँ पे ये इनिशियल प्रॉब्लम गिवन, इनिशियल वैल्यू गिवन है। तो अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है ये असल में क्या है, मतलब डेरिवेटिव गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, और इस इक्वेशन को हमने y के लिए सॉल्व करनी है। मतलब यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है तो इसको हमने क्या करना है, y के लिए सॉल्व करना है। मतलब ये है कि y को हम कौन से फंक्शन का इक्वल है जिससे हमारे पास ये वाला डेरिवेटिव आ जाए, तो वो हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है, तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि dy और dx इक्वल cos x। यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे ये cos के साथ x है और यहाँ पे ये dx है, तो इस dx को मैंने इस cos x के साथ लिखनी है, मतलब इसको मैंने वहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि dy इक्वल टू cos x। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ क्या dx लिखना है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि इसको हमने क्या करना है, y के लिए सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, इसकी बोथ साइड हमने इंटीग्रेशन लेनी है। तो लेफ्ट साइड पे ये इस तरह जाएगी कि इंटीग्रल dy एंड राइट साइड पे ये cos x और dx। अच्छा, यहाँ पे ये d और इंटीग्रल ये कैंसिल, क्योंकि हमें पता है, हमें ये मालूम है कि जो डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल भी करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सिर्फ और cos की इंटीग्रेशन, तो वो हमें मालूम है कि वो इक्वल है sin x की, और इसके साथ प्लस c भी लिखना है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास जो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब इसमें भी हमने क्या करना है, मतलब ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन है। अब इसके लिए हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करनी है। तो अगेन पार्टिकुलर सोल्यूशन को मालूम करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होगी, जो ज़रूरत होगी, तो वो इस इनिशियल की होगी, इनिशियल वैल्यू की। तो वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है। तो ये इनिशियल वैल्यू यहाँ पे अब ये मैंने लिख दिया कि y अब 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस जनरल सोल्यूशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाए कि y इक्वल टू साइन
x है तो x की जगह 0 लिखना है n प्लस सी। इस तरह सॉरी यहाँ पे ये क्या है, मतलब यहाँ पे हमने c मालूम करनी है तो y की जगह मैंने भी 1 लिखना है। अच्छा यहाँ पे ये साइन 0 वो इक्वल होती है 0 की, तो यहाँ पे ये जाएगा कि 1 इक्वल 0 n प्लस सी। तो c यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। तो अब इस 1 को हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो यहाँ पे ये सारा जाएगा कि y इक्वल टू साइन x एंड c की जगह क्या 1 लिखना है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसी तरीके से हमने ये सॉल्व करना है। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये हमारे पास डेरिवेटिव गिवन है और इसके लिए हमने मालूम करनी है कि कौन से टर्म का हम डेरिवेटिव लें जिससे हमारे पास ये वाला आंसर आ जाए। तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया। वो क्या है, अगर इस साइन एक्स प्लस 1 की हम डेरिवेटिव लें तो इससे हमारे पास क्या कादा एक्स आती है। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा जो 20 पार्ट है तो इसमें हमारे पास ये इस तरह है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एंड वाई अब 0 इक्वल 1। तो यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व करना है y के लिए। तो अगेन फर्स्ट इस dx को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा कि dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इसके बाद हमने क्या इंटीग्रेशन लेना है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल dy एंड फिर इंटीग्रल x dx, मतलब यहाँ पे ये इस तरह कि इंटीग्रल dy एंड इक्वल टू इंटीग्रल ये क्या एक्स स्क्वायर एंड dx ये लिखना है। जब यहाँ पे ये d और इंटीग्रल कैंसिल तो सिर्फ और यहाँ पे ये हमने इसके लिए पावर रूल का यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे ये पावर फॉर्म है। तो वो इस तरह है कि x टू द पावर n वो इक्वल होती है n प्लस 1 की। तो यहाँ पे n की जगह 2 तो मतलब 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 1 तो 2 प्लस 1 n प्लस c। अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि इंटीग्रल के y इक्वल टू x टू द पावर 3 एंड 2 प्लस 1 से 3 आता है और प्लस c। अगेन यहाँ पे हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गई। तो अब इसको हमने पार्टिकुलर के लिए सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे अब ये जो इनिशियल वैल्यू है तो वो y अब 0 इक्वल टू है 1 की। तो x की जगह हमने क्या 0 पुट करना है और y की जगह 1 इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे ये y की जगह मैंने लिखना है 1 और राइट साइड पे x क्यूब। तो x की जगह हमने 0 पुट करनी है तो 0 डिवाइडेड बाई 3 एंड यहाँ पे ये प्लस c। तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई 3 से 0 आता है तो मतलब c यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। तो अब इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि y इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे ये प्लस c तो c की जगह हमने क्या 1 लिखना है। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल 1 ओवर 3 एक्स क्यूब एंड प्लस 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने अगेन इस तरह लिखना है कि डी वाई डी एक्स को राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 1 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अगेन हमने क्या बोथ साइड इंटीग्रेशन लेनी है। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल डी वाई एंड राइट साइड पे भी ये इस तरह जाएगा कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। यहाँ पे ये d और इंटीग्रल कैंसिल तो y इक्वल टू इस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या करना है न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ये x टू द पावर -2 एंड dx। अच्छा अब अगेन हमने इसके लिए क्या करना है पावर रूल का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे वो इस तरह है कि x टू द पावर n प्लस 1 तो n की जगह यहाँ पे ये -2 है तो -2 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी n प्लस 1 मतलब -2 प्लस 1 एंड इसके साथ प्लस c लिखना है। तो अब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर यहाँ पे ये -2 प्लस 1 से -1 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी ये आ जाएगी -1 एंड प्लस c। तो अब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि y इक्वल टू यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि -1 इस x टू द पावर -1 को मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगी, इसके साइन को हमने चेंज करना है और प्लस c। अच्छा अब अगेन यहाँ पे ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गई और यहाँ पे अब हमने क्या पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये हमने अगेन यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये x हमारे पास इक्वल है 2 की और y वो इक्वल है 0 की। तो इस इक्वेशन में पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे y की जगह क्या 0 लिखना है एंड इक्वल टू ये -1 एंड डिवाइडेड बाय x है। तो x की जगह यहाँ पे क्या 2 है तो 2 लिखना है
और प्लस सी। तो सी की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो इसको ये शिफ्ट करना है राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो ये साइन हमने चेंज करना है, तो ये +1/2 n इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास 1/2 की इक्वल आ गई। तो अब वो वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो यहाँ पे ये y एंड यहाँ पे ये -1/x को वापस लिखना है एंड प्लस सी। तो सी की जगह हमने क्या ये 1/2 ये लिखना है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये जो डी पार्ट है तो वो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो अब यहाँ पे ये भी इस तरह लिखना है कि dy/dx इक्वल टू 2x एंड वाई स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड में ये एक x वेरिएबल है और दूसरा वो क्या है y। तो इसमें अब हमने ये इस तरह करना है कि इस x को हमने इस y को हमने इस dy के साथ लिखनी है और इस dx को हमने क्या करना है इस x के साथ लिखनी है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि dy यहाँ पे ये वाई स्क्वायर है, तो अगर बोथ साइड को मैं वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लूँ तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी और इस dy की डिनोमिनेटर में इस तरह आ जाएगी। दूसरा इस dx को हमने राइट साइड पे मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये 2x एंड dx। अच्छा, अगेन बोथ साइड हमने क्या इंटीग्रेशन लेनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1/, ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1/y स्क्वायर एंड dy, और यहाँ पे 2 को कॉमन करना है और x एंड dx। इस y स्क्वायर को मैंने शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये y टू द पावर -2 एंड dy और यहाँ पे ये 2 एंड इंटीग्रल ऑफ x और dx। अच्छा, यहाँ पे ये y टू द पावर -2 है, तो इसके लिए हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये n+1, तो मतलब -2+1 एंड डिनोमिनेटर में भी ये -2+1 लिखनी है और राइट साइड पे ये 2। यहाँ पे इसकी पावर क्या 1 है, तो इसके लिए भी हमने पावर रूल का यूज़ करनी है। तो यहाँ पे ये x टू द पावर n+1, तो मतलब 1+1 एंड डिनोमिनेटर में भी क्या 1+1 और इसके साथ प्लस सी भी लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि y टू द पावर यहाँ पे ये -2+1 है तो -1 आ जाएगी एंड डिनोमिनेटर में भी ये -2+1 है तो -1 और इक्वल टू राइट साइड पे ये इस तरह आ जाएगा कि 2 एंड x टू द पावर 2, यहाँ पे ये 1+1 तो 2 एंड डिनोमिनेटर में भी 1+1 से क्या 2 आता है एंड प्लस सी। ये 2 इस 2 से कैंसिल और यहाँ पे ये अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/, इस y को मैंने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, तो यहाँ पे ये पावर की साइन चेंज और ये राइट साइड पे ये x स्क्वायर एंड प्लस सी। जब हमने यहाँ पे इसको y के लिए सॉल्व करनी है, तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि इस y को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है और यहाँ पे जो 2 टर्म्स है तो इसको मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करनी है। तो मतलब ये इस तरह जाएगा कि -1, इन दोनों को हमने क्या करना है इंटरचेंज करनी है। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर एंड प्लस सी और इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या y लिख दिया। तो अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू -1/x स्क्वायर एंड प्लस सी। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास सोल्यूशन है तो ये जनरल सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए अब हमने पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करनी है, ये सी को भी हमने ख़त्म करनी है। तो इसके लिए हमने अब ये इनिशियल कंडीशन अगेन पुट करनी है, तो वो इस तरह है कि y3 इक्वल टू -1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट x इक्वल 3 एंड x एंड y इक्वल टू -1। अब इसको हमने इस इक्वेशन में पुट नहीं करना, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो फिर इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसके लिए हमने ये वाला इक्वेशन ये यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा, यहाँ पे ये -1/, यहाँ पे y है तो y की जगह हमने क्या -1 पुट करनी है एंड इक्वल टू x है तो x की जगह हमने क्या ये 3 पुट करना है और यहाँ पे ये स्क्वायर और प्लस सी। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि माइनस से +1 आती है और यहाँ पे ये 3 स्क्वायर से 9 और उस 9 को मैंने ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिया और इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि सी इक्वल टू और ये -8 की इक्वल आ गई। तो अब इस सी की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो यहाँ पे अब ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू -1/x स्क्वायर, ये इस तरह वापस लिखना है एन प्लस
सी टू सी की जगह हमने क्या ये -8 पुट करनी है। तो अब ये इस तरह से आ जाएगा कि -1 ओवर ये -8 को मैंने फर्स्ट लिख दिया और ये +x² को मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया। अब यहाँ पे ये -1 ओवर इस दोनों से मैंने माइनस को कॉमन लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे रह जाएगा कि 8 -x²। तो अब ये माइनस से कैंसिल, तो लास्ट में अब ये y = 1 ओवर 8 - x²। So this is the required answer